हेलो स्टूडेंट, प्लांट टेक क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का टॉपिक लेने वाला हूँ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिगर मैंने आपका बना के रखा है। फिगर के बारे में पहले देखते हैं कि फिगर ये किस कंडीशन का और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। उससे पहले मैं ये जान लूँ कि वर्नियर कैलिपर्स का यूज क्यों किया गया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमारी एक सिंपल सी स्केल होती है उसमें आप देखते हैं कि उसमें केवल हम 1 mm तक ही काउंटिंग कर सकते हैं। तो 1 mm तक अगर नापेंगे तो आसानी से सिंपल स्केल से नप जाएगा। बट क्या होता है कि अगर इससे भी हमें कम और मापना पड़े और मापने की ज़रूरत पड़े तब हम इस वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। तो देखो मैंने वर्नियर स्केल का थोड़ा दिखाने की कोशिश की है। इसमें देखिए वर्नियर स्केल में जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से 0 से 7 तक मैंने मार्किंग की है। तो ये जो होगी हमारी वो हमारी मेन स्केल होगी जिसे मैंने इस कंडीशन में रखा। ठीक है, इसी के अलावा एक छोटी छोटी मार्किंग मैंने की है और ये हमारी होगी वर्नियर स्केल, मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल, इसी को बोलते हैं। इसके अलावा ये आपको जॉ टाइप के दिख रहे हैं तो ये होता है एक्सटर्नल जॉ होते हैं, इसे बोलते हैं हम। और एक इसी के ऊपर जस्ट दिख रहा है जिसे बोलते हैं इंटरनल जॉ। ठीक है, इसी में इंटरनल जॉ के जस्ट पास में एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। लॉकिंग स्क्रू के अलावा फिर ये एक ब्लेड लगा होता है जिसे हम डेप्थ ब्लेड कहते हैं। अब ये तो वर्नियर का हमारा फिगर है। एक और चीज इसमें लगी होती है ये स्लाइडिंग होती है। इससे जब भी हम वर्नियर स्केल का भी आपको वर्नियर दिखा रहे हैं उस वर्नियर में हम ये देखेंगे कि स्लाइडिंग क्या है। देखो जैसे कि ये आपको वर्नियर मैंने आपको दिखाया। वर्नियर स्केल में जब भी आप देखेंगे किसी भी प्रकार का वर्नियर स्केल हो, हर टाइप का अलग अलग वर्नियर स्केल आता है। तो इस वर्नियर स्केल में इसका लीस्ट काउंट नोट किया जाता है कि मिनिमम इस वर्नियर स्केल से कम कितने mm तक नाप सकते हैं। तो देखिए जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है 0.02 का मिनिमम इसमें डेप्थ नाप सकते हैं। इसके पार्टों के बारे में मैंने बताया। जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने इसे बताया ये क्या है ये हमारे एक्सटर्नल जॉ हैं, ये हमारे इंटरनल जॉ हैं। इसके अलावा ये मैंने बताया लॉकिंग नट है, ये हमने बताया डेप्थ स्केल है और ये हमने क्या बताया ये हमारी मेन स्केल है। इसके अलावा ये भी छोटी छोटी मार्किंग दिख रही है, ये हमारी क्या है, ये ही हमारी वर्नियर स्केल है। ठीक, अब देखते हैं कि वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है और उससे कैसे नापते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो पहले तो लीस्ट काउंट की बात करता हूं, यानी कि अल्पतमांक जो होगा वर्नियर का वो कैसे निकालते हैं। तो लीस्ट काउंट के लिए देखो, जैसे बताऊं, आप जब भी वर्नियर को ध्यान से देखेंगे तो इस जो मेन स्केल होती है, जो ये मेन स्केल, इस मेन स्केल में अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो मेन स्केल में अगर सपोज दैट 9 भाग जिसके होते हैं, जैसे कि 9 लाइनें हैं छोटी छोटी सी, और जो वर्नियर स्केल में हम देखेंगे वही 9 लाइन के बराबर ही वर्नियर स्केल में 10 लाइनें होंगी। यानी कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि यदि मेन स्केल में अगर वही 9 लाइन है और वही वर्नियर स्केल में कितनी होंगी, वर्नियर स्केल में जो होंगी वो आपकी 10 लाइन होंगी। तो अगर मैं वर्नियर स्केल के एक भाग की बात करूं कि एक भाग में कितनी लाइनें होंगी, तो मैं यहां से लिख देता हूं कि वर्नियर स्केल में एक भाग की अगर मैं लंबाई निकालूं तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि जो मेन स्केल की लंबाई होगी, मेन स्केल की लंबाई होगी बटे वर्नियर स्केल की लंबाई। मेन स्केल की लंबाई कितनी है और वर्नियर में कितने आएंगे। तो यहां से मुझे ये समझ में आया कि इसका जो एक भाग की लंबाई होगी वो 0.9 mm, अगर ये mm में है सभी। तो अब मैं अगर इसके लीस्ट काउंट की बात करूं, ये बात तो सभी को समझ में आई होगी कि मेन स्केल में अगर 9 भाग हैं तो वर्नियर स्केल में वो 10 भाग होंगे। मैं ये कह सकता हूं कि इस मेन स्केल के 9 भाग बराबर होंगे वर्नियर स्केल के 10 भाग के बराबर। अब मैं अगर लीस्ट काउंट की बात करता हूं, लीस्ट काउंट क्या होगा, और लीस्ट काउंट होगा कि हमारा एक भाग में मेन स्केल के एक भाग में और माइनस के वर्नियर स्केल के एक भाग में कितना अंतर है। तो अंतर अगर निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, 0.1 mm का। इसी प्रकार की समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा हो गया लीस्ट काउंट। अब सभी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट अलग अलग होगा।
वो कैसे, यदि किसी भी वर्नियर में, जैसे इस वर्नियर में आप देखेंगे, इस वर्नियर में टोटल कितने हैं 50, यानी कि इसमें वर्नियर में कितने हैं 50 भाग हैं। और जब इसके वर्नियर स्केल के 50 भाग होंगे तो मैन स्केल के कितने भाग होंगे, वो होंगे 49। 50 में से अगर 49 घटा देंगे तो कितने का अंतर आया, 1 का। तो इस वर्नियर का जो लीस्ट काउंट आएगा तो 1/50, 1/50 मीन्स 0.02। इस वर्नियर का जो आएगा, यदि इसमें 49 भाग जो हैं वो बराबर है किसके, 50 भाग के। ये 49 कौन से हैं, 49 ये हैं मैन स्केल के भाग, और ये 50 कौन से हैं हमारे, ये हमारे वर्नियर स्केल के भाग के बराबर हैं। तो अगर इन दोनों का अंतर निकाला जाए तो अंतर निकलेगा 1 का, और अगर 1 का अंतर निकलेगा तो ये एक अंतर किस 50, तो इसका लीस्ट काउंट जो होगा हमारा, वो लीस्ट काउंट क्या होगा 0.02 mm, जो कि इस वर्नियर में हमें दिख रहा है। इस वर्नियर में मैं जरा ध्यान से देखूंगा, आप लोगों को और दिखाता हूं, तो इसका लीस्ट काउंट हमें ध्यान से देखो तो 0.02 दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है कि इसके जो वर्नियर स्केल में हमारे भाग हैं वो कितने हैं 50। अब देखिए लीस्ट काउंट निकालना आ गया। अगर लीस्ट काउंट के अलावा अब ये देखते हैं कि इसे हम यूज कैसे करते हैं और कैसे हम मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए एक चीज और है, ठीक है, बताया था जैसे ये मूवेबल है। अगर मुझे एक्सटर्नल डाया नापना हो, जैसे कि ये मैंने एक लिया, स्टेप टर्निंग का एक पॉइंट है, जॉब है, अगर मुझे इसका मेजरमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से नाप लेंगे, फिर इस प्रकार से नापेंगे और हम इसका निकालेंगे कि इसका एक्यूरेटी कितनी है। तो ये जैसे नापा और इसके अलावा मैं यहां पे इसे कर दूंगा लॉक। इसे मैंने जैसे ही रखा है इस प्रकार से मैं रखूंगा इसे, और इसे मैंने सरफेस प्लेट पर रखेंगे इसे, और सरफेस प्लेट पर नापने के बाद इसे लॉक नट से लॉक कर देंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसकी रियल में एक्यूरेसी यानी माप क्या है इसकी। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ देखें कैसे कि मैन स्केल में, इसमें ये देखेंगे कि मैन स्केल में ये कहाँ तक जा रहा है। मैन स्केल में आप ये देखेंगे 10 के बाद ये 9 और 20 के बीच में जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 19 और 20 के बीच में है। तो मैन स्केल पे जो वैल्यू होगी इसकी, मैन स्केल पे वैल्यू हमारी है, वो हमारी 19 और 20 के बीच में है। तो 19 मैंने बोल दिया, ठीक है। उसके अलावा फिर हम ये देखेंगे पूरी इस वर्नियर स्केल में कि कोई 0 से लेके 10 तक का कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें ये क्या कर रहा होगा, जो ये लाइन और मैन स्केल की लाइन मैच कर रही होगी। तो हम देखते हैं कौन से, ठीक है। ये देखो 6 के सामने वाली एक लाइन लगभग हमारी बिल्कुल मैन स्केल और वर्नियर स्केल के सामने मैच कर रही है। तो मैं ये देखूंगा कि 6, यहां से इसका लीस्ट काउंट जो होगा, यानी कि मैं कहूंगा कि जो वर्नियर स्केल पर काउंटिंग गई है, वर्नियर स्केल पर वो गई है 6 पर, 6 नंबर पर गई है। अब मैं अगर यानी कि शुद्ध माप जिसे मैं बोलूंगा, एक्यूरेट वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो क्या होगी, मैन स्केल में हमारी 19 गई प्लस इस वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या था, लीस्ट काउंट था 0.02। तो कितने तक गई, यहाँ पे बड़ा कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 19 प्लस का, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 12, यानी कि फाइनली जो हमारी ये वैल्यू आएगी mm। क्लियर, समझ में आया कि हम जब एक्सटर्नल डाया नापते हैं, एक्सटर्नल जॉ से हम जब एक्सटर्नल डाया नापते हैं तो क्या करते हैं हम कि पहले हम ये देखते हैं कि मैन स्केल में वो वैल्यू कितनी आती है। मैन स्केल में देख लेते हैं वो वैल्यू प्लस इसका लीस्ट काउंट, प्लस हम ये देखते हैं कि इस मैन स्केल और वर्नियर स्केल में कौन सा पॉइंट मैच कर रहा है। मैच करेगा वही पॉइंट, वहाँ तक की वैल्यू को हम लिख लेंगे और उसका मल्टीपल कर देंगे, तो वो हमारा होगा वर्नियर का मैन लेंथ, एक्यूरेसी लेंथ। क्लियर है। अब क्या, अगर मुझे इंटरनल डाया नापना हो तो इंटरनल डाया के लिए हम, जैसे कि सपोज दैट ये है, इसका मुझे इंटरनल डाया नापना है, तो कैसे नापेंगे, हम इसे इस कंडीशन में रखेंगे,
ये देखिए वही सेम इसे इस तरीके से रख लिया, फिर हमने इस लॉक नट से इसे लॉक कर दिया। लॉक जब कर दिया तो वही मेन स्केल पे हम देखेंगे कहाँ तक गया हमारा, और हमारे फिर लीस्ट काउंट इसका कितना है 0.02 मल्टीपल। फिर हम ये देखेंगे कि इस वर्नियर स्केल में कौन सा पॉइंट इससे मैच कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, वो हमारा इसका इंटरनल डाया होगा। उम्मीद है वर्नियर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होंगी। अगर और भी प्रॉब्लम आपको रहती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। थैंक यू।